दूरदर्शन उत्तराखंड के समस्त दर्शकों को महेंद्र कामा का सादर नमस्कार। आज की काव्य गोष्ठी में हमारे साथ हैं अजय कुमार त्यागी जी, जो एनसीसी में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं रुड़की हरिद्वार में, और वो अपनी जो कविताएं लिखते हैं वो सामाजिक चेतना और व्यंग्य रस के ऊपर अपनी कविताएं लिखते हैं। तो ऐसा इनका काव्य का सफ़र है। इसी से आगे हमारे साथ जो आज की काव्य गोष्ठी में हमारे साथ हैं अगली कवित्री, उनका नाम है ज्योत्सना जोशी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और चमोली से हैं। ये श्रृंगार रस स्त्री विश्लेषण पर अपनी रचनाएं लिखती हैं। इन्होंने अपनी एक बुक प्रेषित की है, पब्लिश की है, उसका नाम है अबोले नयन। और अपना परिचय मैं आपको देता चलूं। मेरा नाम महेंद्र सिंह कामा है। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की एक इकाई आयुध निर्माणी देहरादून में कार्यरत हूं, और मैं सामाजिक कविताएं और प्रेम गीत और जो उत्साहवर्धन की कविताएं हैं, ऐसी कविताएं मैं लिखता हूं जो आपके सम्मुख आज रखूंगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो हमारे साथ जो एक साथी हैं अलबाब कुदूशी, ये सामान्य कविताएं, प्रकृति के ऊपर कविताएं लिखते हैं और ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ जो अगली कवित्री हैं, इनका नाम है देवेश्वरी रावत। ये एक शिक्षिका हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय में और लैंसडाउन उत्तराखंड में। इनकी कविताओं की अगर बात करें तो ये स्त्री और सामान्य कविताएं लिखती हैं। तो आज का जो काव्य पाठ है, इसमें आप सभी का स्वागत है। मैं अपने सभी साथियों का स्वागत करता हूं और काव्य गोष्ठी को प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा अपने साथी अजय कुमार त्यागी जी को। वो अपनी जो अद्भुत कविताएं हैं वो आपके सामने रखें। धन्यवाद महेंद्र जी। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं कुछ मुक्तक पढ़ूंगा। कुदरत दोनों हाथों से बड़ी दौलत लुटाती है। वाह वाह। मातृ शक्ति हमारे पास बैठी है जी। मैं इनको समर्पित करता हूं ये अपनी पंक्तियां। कुदरत दोनों हाथों से बड़ी दौलत लुटाती है, मेरी बेटी मेरे सामने जब खिलखिलाती है। क्या मेरी बेटी मेरे सामने जब खिलखिलाती है। और सारी खुशियों का रुख मेरे घर मोड़ गए थे, सारी खुशियों का रुख मेरे घर मोड़ गए थे, फरिश्ते जब मेरे घर बेटी छोड़ गए थे। फरिश्ते जब मेरे घर बेटी छोड़ गए थे। बेटी के लिए ही आगे कह रहा हूं मैं जी। कि बेटी के घर आने से बंद दरवाजे खुलते हैं, बेटी के घर आने से बंद दरवाजे खुलते हैं, और जीवन जीने के सारे अंदाज निराले मिलते हैं। जीवन जीने के सारे अंदाज निराले मिलते हैं। और वो खुश घर सारा खुश, वाह उसकी क्या बात है। वो खुश घर सारा खुश, वाह उसकी क्या बात है। और बेटी घर में हो तो घर में खुशियों की बारात है। क्या बेटी घर में हो तो बहुत अच्छे, बहुत खुशियों अच्छे। की बारात है। अब कुछ अन्य मुक्तक पढ़ूंगा, आप इसका पूरा मजा लें। जी। तुम मेरी आदत नहीं, वाह। तुम मेरी आदत नहीं मेरी जरूरत हो। तुम मेरी आदत नहीं मेरी जरूरत हो। और मेरे दिल से पूछ के देखो कितनी खूबसूरत हो। मेरे दिल से पूछ के देखो कितनी खूबसूरत हो। और तिरछी चितवन भोली बातें, तिरछी चितवन भोली बातें, अच्छे दिन थे मीठी रातें। तिरछी चितवन भोली बातें, अच्छे दिन थे मीठी रातें। और प्यार की गहराई थी कितनी, दो नैना कैसे समझाते। प्यार की गहराई थी कितनी, बहुत दो अच्छे, नैना बहुत कैसे अच्छे। समझाते। अब थोड़ा सा और आनंद में आपको मैं डुबाना चाहूंगा कि हाथ में लेना दिल मेरा उछाल कर रखना, हाथ में लेना दिल मेरा उछाल कर रखना। और इस बुरे दौर में भी प्यार सीने में पाल कर रखना, इस बुरे दौर में भी प्यार सीने में पाल कर रखना। दूरियां बढ़ जाती हैं छोटी छोटी बातों से, दूरियां बढ़ जाती हैं छोटी छोटी बातों से। हर एक रिश्ता हिम्मत से संभाल कर रखना, हर एक रिश्ता हिम्मत से संभाल कर रखना। और बचपन की अलबा भाई जी, बचपन की दोस्ती ही अनमोल रतन है प्यारे। बिल्कुल। बचपन की दोस्ती ही अनमोल रतन है प्यारे। हाथ दोस्तों के गले में सदा ही डालकर रखना, हाथ दोस्तों के गले में सदा ही डालकर रखना। और पुराना प्यार भी एक कसक दे जाता है महेंद्र जी, पुराना प्यार भी एक कसक दे जाता है। और उसको सीने में शिद्दत से संभाल कर रखना, उसको सीने में शिद्दत से संभाल बहुत कर अच्छे, रखना। बहुत अच्छे। इसी क्रम में मैं आज के काव्य पाठ में आमंत्रित करूंगा ज्योत्सना जोशी जी को। वो श्रृंगार रस और स्त्री विश्लेषण पर अपनी कविता जो लिखती हैं वो आपके सम्मुख प्रेषित करें। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है मैं वो हूँ। ये परिचय है हर उस स्त्री का जो ख्वाब देखती है, जो सपने देखती है, जो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद करती है।
तो ये मैंने अपने परिचय में कविता लिखी थी, लेकिन ये सभी स्त्रियों को मैं समर्पित करती हूँ। मैं वो हूँ। स्वागत। गुंजित नभ का शोर कहो या धैर्य वसुंधरा का, गुंजित नभ का शोर कहो या धैर्य वसुंधरा का, मैं पीयूष सुधा अमृत वर्षा या स्नेह अनुराग प्रेम अनुबंधन का, मैं घर के कोने कोने का उजियारा, मैं घर के कोने कोने का उजियारा और आंगन की तुलसी का संस्कार, मैं मोहन की मुरली का सरगम, वाह। मैं मोहन की मुरली का सरगम, लेकिन जो पग पग पर रौंधी कुचली जाए, मैं नहीं आवरण राम की उस मर्यादा का। मैं जैसे खुद को सोचती हूँ, मैं जैसे खुद को समझती हूँ, मैंने वैसे ही शब्द इस कविता में रखे हैं। अपने पिंजरे को जो आकाश बना दे, अपने पिंजरे को जो आकाश बना दे, मैं वो कल्पना की उड़ान और जहर पीकर जमाने को दिखा दे विश्वास मीरा की उस श्रद्धा का। वाह जी वाह, बहुत अच्छा, सुंदर है। सच्चाई बयान कर रहे हैं आप। गीता का उपदेश कहो, गीता का उपदेश कहो या प्रत्यंचा अर्जुन की गांडीव का। अगर द्रौपदी नहीं होती तो गीता का उपदेश नहीं होता। गीता का उपदेश कहो या प्रत्यंचा अर्जुन की गांडीव का, या लहू में कण कण धर्म युद्ध की माटी का। निर्मल प्रवाह सरिता का कहो, निर्मल प्रवाह सरिता का कहो या चट्टानों से टकराता दृढ़ संकल्प। कबीरा की मुस्कान कहो या आखर आखर तुलसी का, या राधा के उस पायल की छन छन, या राधा के उस पायल की छन छन जो अभिमान तोड़ दे उद्धव का। बहुत बहुत अच्छी, सुंदर है। बहुत वाह, सुंदर, वाह, बहुत बहुत अच्छी कविता है। ताली बजा देना। जन्मों तक जो अपमान झेले, जन्मों तक जो अपमान झेले, मैं नहीं राह का वो पत्थर। हर किरदार में सांस भरे, मैं संचार उस जीवन का। वाह वाह। तृष्णा तृप्ति कामना का, तृष्णा तृप्ति कामना का, मैं नहीं सौदा तेरी उस आत्मा का। मैं घने तिमिर की ज्योत्सना और उषा का मन चाहा नर्तक, प्राची की उस मौन दिशा में निरंतर संवाद तेरी प्रेरणा का। मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। गुंजित नभ का शोर कहो या धैर्य वसुंधरा का। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत और मैं एक छोटी सी कविता और रखना चाहूंगी अगर समय है, स्वागत है। क्योंकि मैं प्रेम को भी लिखती हूँ और प्रेम को ही ज़्यादा लिखती हूँ। तो एक प्रेयसी के मन में हमेशा एक दुविधा रहती है कि अभी तो तुम मुझे बहुत प्रेम कर रहे हो, बहुत चाह रहे हो, लेकिन क्या तुम तब भी मुझको चाहोगे? कब? ये है, दृष्टि थक जाए पथ पर, दृष्टि थक जाए पथ पर, रश्मि सिमट रही हो अंबर में, जब सावन महज एक मौसम हो और कातर नजरे मौन सी, क्या तुम तब भी मुझको चाहोगे? क्या बात है। बहुत वाह, अच्छी। वाह। बहुत खूब। यौवन की ढलती धूप में, यौवन की ढलती धूप में गिर का आच्छादित एक छोर हो, काजल दरक रहा नैनों से ऐसे जैसे जीवन का मधुरस वो पिए हुए हो। फिर कोरापन मेरे मन का सहसा सोच रहा, क्या तुम तब भी मुझको चाहोगे? वाह, बहुत सुंदर है। अच्छी, शाबाश। बहुत खूब। और उसकी शंका है कि अभी तो दर्पण सखा है मेरा, अभी तो सब ठीक ठाक है, अभी तो दर्पण सखा है मेरा, पूरित हृदय का अंतिम तल है करता। प्रेम कभी सौदा नहीं था तन का मन का, ये सोच कर, ये जीत कर तुझे रीत कर जाना। लेकिन जब एकाकीपन उर का क्षण बन जाए, क्या तुम तब भी मुझको चाहोगे? वाह जी वाह, बहुत अच्छी। और आखिरी पंक्तियां हैं कि स्मृतियां छन छन कर खुद के होने को सहलाएं, स्मृतियां छन छन कर खुद के होने को सहलाएं, निशब्द नाद आह्लादित होकर अलखित आखरों पर रखा संवाद मेरा। तुम विभु विभोर सा बाचोगे, क्या तुम तब भी मुझको चाहोगे? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बढ़िया कविता है। बहुत अच्छी। और इसी क्रम में मेरा नंबर है इस काव्य गोष्ठी में, तो मैं आपको अपनी जो कविता है वो प्रेषित कर रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है उत्तराखंड को मेरा सलाम। क्योंकि उत्तराखंड एकदम अद्भुत राज्य है, जहाँ की आबो हवा, स्वच्छता यहाँ एकदम बहुत खूबसूरत है। तो उसी के ऊपर मेरी कविता है जो मैं आपको प्रेषित कर रहा हूँ।
उत्तराखंड को मेरा सलाम, उत्तरांचल को मेरा सलाम, उत्तराखंड को मेरा सलाम, उत्तरांचल को मेरा सलाम। हरा भरा स्वच्छ ये सुबह, हरा भरा स्वच्छ ये सुबह, उत्तराखंड है जिसका नाम, उत्तरांचल को मेरा सलाम, उत्तराखंड को मेरा सलाम। है स्वच्छ स्वस्थ यहाँ जीवन, वन संपदा जिसकी शान, फूलों की घाटी यहाँ सुंदर है, चमोली जिले का नाम। वन के बारे में जानो, FRI है संस्थान, उत्तराखंड को मेरा सलाम, देवभूमि को मेरा सलाम। शिक्षा में नाम दूम का, शिक्षा में नाम दून का, जो देश को दे पैगाम। वाह जी वाह। अच्छी शिक्षा से मिलती है मानव को नई पहचान, IS है बनाती लबासना, मसूरी जगह का नाम। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह, वाह। को मेरा सलाम, उत्तराखंड को मेरा सलाम। रक्षा संस्थान यहाँ है जहाँ सैनिक हों तैयार, रक्षा संस्थान यहाँ है जहाँ सैनिक हों तैयार। निर्माणी डील DRDO है आयुध के संस्थान, किया दुश्मन फतेह जहाँ है, किया दुश्मन फतेह जहाँ है, करगिल है उसका नाम। उत्तराखंड को मेरा सलाम, उत्तरांचल को मेरा सलाम। गंगा यमुना अलकनंदा कई सूबों को दे जीवन, और जीवन की प्रभात इसलिए बनकर सैलानी, इसलिए बनकर सैलानी आती है यहाँ आवाम। उत्तराखंड को मेरा सलाम, उत्तरांचल को मेरा सलाम। और क्योंकि भारत के जो लोग हैं वो अपना जो रोल प्ले कर रहे हैं वो भारत की सुरक्षा में किस तरह करते हैं, इसी में मैं अपनी जो रचना है वो जोड़ रहा हूँ आगे। हम भारत के लोग, हम भारत के रखवाले हैं, हम भारत के लोग, हम भारत के रखवाले हैं। हम BSF, हम है PAC, हम ITBP वाले हैं। हम भारत के लोग, हम भारत के रखवाले हैं। देश की सीमाओं पर हम दुश्मन को मार गिराएं, गांव शहर पर्वत और घाटी सबको हम बचाएं। मुल्क में जो घुसपैठ करे, मुल्क में जो घुसपैठ करे, हम उसे ठोकने वाले हैं। हम भारत के लोग, हम भारत के रखवाले हैं। और आगे, हम है पुलिस, हम है आर्मी, हम नौसेना वाले हैं। उद्योगों की करे सुरक्षा CISF वाले हैं। हम भारत के लोग, हम भारत के रखवाले हैं। हम भारत के लोग, हम भारत के रखवाले हैं। हम भारत के लोग, हम भारत के रखवाले हैं। रात और दिन मिट्टी से जुड़े हम, खेती और खलियान हमारे, तरह तरह का अन्न उगाएं, देश को उन्नत हम है बनाएं। पोषित होता है जिससे हम वो अन्न वाले हैं। हम भारत के लोग, हम भारत के रखवाले हैं। छोटे नाटे पतले मोटे, हम गोरे और काले, गांव शहर पर्वत और घाटी के हम रहने वाले। जुबा हमारी अलग अलग हैं, जुबा हमारी अलग अलग हैं, पर दिल से भारत वाले हैं। हम भारत के लोग, हम भारत के रखवाले हैं। और इसी क्रम में
आप काव्य गोष्ठी की जो बहुत अगली अच्छे। साथी हैं मैं उनको आमंत्रित करूंगा, देवेश्वरी रावत जी जो लैंसडाउन से हैं और अपनी कविताएं जो अच्छी लिखती हैं अपनी कविताएं प्रेषित करें। धन्यवाद सर आपका। और मेरी कविता का शीर्षक है मैं हूँ नारी, क्योंकि नारी जो हमारी ये सृष्टि है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसके कई रूप हमने देखे हैं। तो आइए कविता को सुने। ना से अगर नर है बना, ना से अगर नर है बना, ना से बनी नारी, है नर अगर सबल तो नारी भी नहीं अबला वाह जी। बेचारी। बेश है मेरा अंश तुझ में ही सदा ये जान ले तू, मुझी से जन्म लेकर देखी सृष्टि मान ले तू। मैं हूँ जन्मदात्री सृष्टि का सृजन मुझी से, मैं हूँ नारी नहीं कोई अबला बेचारी। वाह वाह, वाह बहुत जी, सुंदर, बहुत अच्छी। बढ़िया है। मैं हूँ रूप लक्ष्मी सुख वैभव की दाता, जो कर ले ध्यान मन से वो कभी खाली न जाता। मैं ही रूप नारी का लिए उतरी धरा पर, खुशियाँ ही बिखेरी हैं मैंने हर जगह पर। माँ का रूप बनकर दिए संस्कार मैंने, अर्धांगिनी बनी चली सदा में संग तेरे। सुता के रूप में आंगन की शोभा है बढ़ाई, मैं हूँ नारी नहीं कोई अबला बेचारी। बढ़िया है, बहुत वाह, अच्छी। जब बहुत भी अच्छी। धरा पर पापियों का पाप बढ़ता, जब भी धरा पर पापियों का पाप बढ़ता, मैं दुर्गा मैं ही काली बन दिखाती, रूप विकराल कर मैं दुष्ट का संहार करती। मिटा सब पाप में मैं सबका ही उद्धार करती, क्योंकि मैं हूँ नारी नहीं कोई अबला बेचारी। क्या बात है, बहुत वाह, अच्छी, वाह। बहुत अच्छी। और इसी क्रम में मेरी जो सबसे प्रिय कविता है वो नदी पे है, क्योंकि नदियाँ जो होती है ये हमें जीवन भी देती है, लेकिन कभी कभी जब अपना विकराल रूप ले लेती है तो विनाशकारी भी होती है। तो नदी के दोनों रूपों को मैंने बताते हुए ये कविता लिखी है, जिसका शीर्षक है मैं नदी हूँ। मैं नदी हूँ, मैं नदी हूँ, मैंने सुना है कि ऊंचाइयों से गिरकर मनुष्य का पतन हो जाता है। मैं नदी हूँ, मैंने सुना है ऊंचाइयों से गिरकर मनुष्य का पतन हो जाता है, पर मुझे ऊंचाइयों से गिरकर भी संभलना आता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी चीज। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। दिल को टच कर रही है आपके पास राधे। पर मुझे ऊंचाइयों से गिरकर भी संभलना आता है। चंचल हूँ, नटखट हूँ, सौंदर्य से भरी हूँ, मैं नदी हूँ। पिता की गोद में अटखेलियाँ करती हूँ, मिलकर सखियों संग कलकल निनाद करती हूँ। कभी बेटी, कभी बहन, कभी माँ हूँ, मैं नदी हूँ। टकराकर शिलाओं से स्वयं अपनी राह बनाती हूँ, टकराकर शिलाओं से स्वयं अपनी राह बनाती हूँ। निरंतरता का पाठ पूरे विश्व को सिखाती हूँ। जीवनदायिनी हूँ, पालनहार हूँ, मैं नदी हूँ। छेड़ा जब किसी ने मुझे, मैं रूप विकराल बनाती हूँ। तहस नहस कर मानव का अहंकार, मैं सब कुछ अपने में समा जाती हूँ। मैं कठोर हूँ, मैं प्रचंड हूँ, मैं नदी हूँ। मैं पाप नाशनी हूँ, त्रिभुवन तारणी हूँ, इस धरा पर अमूल्य वरदान हूँ, मैं नदी हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कमाल की चीज। अच्छा है। और इसी क्रम में मेरी जो अगली कविता है वो मज़दूरों को समर्पित है, क्योंकि हमारे देश के या किसी भी देश के निर्माण में मज़दूर अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम सबसे बहुत पीछे रह जाते हैं। तो इन्हीं को सलाम करते हुए मैंने ये कविता लिखी है। मज़दूर जो मजबूर है हालात से, जो मजबूर है हालात से, किस्मत की मार से, भूख से, बेगार से, अंदर से बाहर से, शांति से दूर है, वो मज़दूर है। वो मज़दूर है क्योंकि वो मजबूर है, क्योंकि कहीं अभी भी शोषित है, कुपोषित है, क्योंकि एक वर्ग है जो उसे कभी ऊपर नहीं उठने देना चाहता, आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर कोई मजबूर नहीं होगा तो देश में कोई मजदूर नहीं होगा। क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। बहुत अथक जबरदस्त। अथक परिश्रम कर सबके सपनों का महल बनाता है, अथक परिश्रम कर सबके सपनों का महल बनाता है। सफ़र सबका हो सुहाना, ऐसी सुगम राह बनाता है। अपनी खुशियों को भूलकर जो सबकी खुशियाँ बढ़ाता है, पर ऐसे हैं ये वीर जिनका कहीं कोई नाम ना आता है और ना ही इन्हें कहीं सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।
कुछ तो ऐसे भी लोग हैं, कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो सामने किसी मजदूर के बैठना नहीं चाहता है, पास उनके आने पर खुद ही दूर चला जाता है। बहुत अच्छी। जिनके खून पसीने से घर बना, सड़कें बनी, इमारतें बनी, देश चला, उनके खून पसीने की कोई कीमत नहीं है। हम हैं घरों के अंदर और ये बाहर कहीं हैं, ये बाहर कहीं हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छी चीज़, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया। और इसी क्रम में, काव्य के इसी क्रम में हमारे साथ हैं अलबाब कुदूशी। वो अपनी कविताएं रखेंगे आप सभी के सम्मुख। तो आदाब दोस्तों, देखिए जैसे अभी मैंने मेरी कविता का जो शीर्षक है, उन्माद है, वो है बाज़ार। अब बाज़ार का यह है कि मतलब जब मैं देखता हूँ जो छोटे बच्चे होते हैं बाज़ार को ऐसे देखते हैं कि मतलब बहुत सारी चीज़ नई नई मिलती है, और जो मैंने बाज़ार को देखा है तो किस तरह से मतलब एक जैसे लड़के होते हैं किस तरह से देखते हैं, तो मैं कविता के सहारे बताना चाहता हूँ कि घरों से निकल कर शहरों में आकर, उन लड़कों के लिए जो अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं, घरों से निकल कर शहरों में आकर शोहरत तलाश करते हैं ज़रा वक्त लगाकर, किसी से पूछकर किसी को बताकर, वाह वाह करें आप लोग, जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत किसी से बढ़िया। पूछकर किसी को बताकर जी हुजूरी करते हैं सर झुकाकर। अच्छा जी, फिर हौसला भी रखना, उम्मीद भी रखना, क्योंकि जब हम बाहर हो जाते हैं बहुत सारी सिचुएशन हमारे पास आती है जिसे हमें हैंडल करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा था हौसला भी रखना, उम्मीद भी रखना, यकीन भी दिलाना, ईमान भी बचाना, लगे जो देखने बड़ा इतराकर, ज़रा समझदार खुद को बताकर। ठीक है जी। अच्छा, बातों को सुनकर बातों में आकर, ठीक है, बातों को सुनकर बातों में आकर चला ना जाए कोई चूना लगाकर। बहुत सुनते रहिए आप लोग। बहुत सही, खूब, बहुत खूब। बहुत इसके बाद सही कहा। जरा संभल कर थपक थपक कर, जरा संभल कर थपक थपक कर कदम बढ़ाना, नजर बचाना, खुद से पूछना खुद को बताना, ना कोई वहम ना कोई बहाना, खुद से पूछना खुद को बताना, ना कोई वहम ना कोई बहाना, चलते भी रहना चलना भी सिखाना, बहुत सही। चलते भी रहना चलना भी सिखाना, ज़मीन में रहकर आसमान की कहकर, ज़मीन में रहकर आसमान की कहकर, मंजिल पर जाना दूसरों को लेकर। बहुत अच्छा अंदाज है, वाह वाह। और इसके अलावा मैंने एक और लिखी है जो मैं बताना चाहूँगा, जिसका नाम है ज़िंदगी। किस तरह से ज़िंदगी क्या है, मतलब मैं एक तो कुछ भी लिख देता हूँ, जो कलम उठाता हूँ लिख देता हूँ। तो मैंने लिखा है कि मेरी ज़िंदगी मेरी कहानी, मेरी ज़िंदगी मेरी कहानी, अजीब दास्तां नई पुरानी, वाह, कैद है दिल की ख्वाहिश के आगे, गज़ब की चीज़ है ये जवानी। क्या बात है, बहुत खूब, सुंदर, बहुत वाह, खूब। वाह। कैद है दिल की ख्वाहिश के आगे, गज़ब की चीज़ है ये जवानी, मेरा हंसना जिक्र करना और मजाक में भी फ़िक्र करना, वाह, ये वही जज्बा वही ज़बानी, मेरी ज़िंदगी मेरी कहानी। ठीक है जी। वही है दरिया वही है पानी, वही है दरिया वही रवानी, वही प्यासे वही पानी। क्या बात है। ठीक है जी। उसके बाद मैं घर से जो चल पड़ा, मैं घर से जो चल पड़ा रास्ते में निकल पड़ा, यानी कि घर से हम जब आउट ऑफ स्टेशन जाते जी। हैं, मैं घर से जब चल पड़ा रास्ते में निकल पड़ा। ठीक है जी। समझाने वालों ने खूब समझाया पर हमने किसी की नहीं मानी। और ही पर ही एक थोड़ी सी लाइन और है इसी के आगे की, कि आखिरी विरसरा कहने हम इसे, तजुर्बा हमारे साथ हाथ आया, मतलब जब हमने सब कुछ देख लिया तो हमें क्या तजुर्बा मिला है, तो ये मिला है तजुर्बा हमारे हाथ आया, ज़माने को खूब आजमाया, पता ये चला जैसी हवा वैसा पानी, बरसती बरसात में था पाया, कोई शख्स था घर से निकल आया, देखो तो सब ठीक था, मानो तो वो किसी का था सताया। बहुत। अब क्या होता है, कहता था वो सब ठीक है, कहता था वो सब जी, ठीक है। कहता था वो सब ठीक है, उसको फिर मैंने उससे ही मिलवाया। ठीक है, खुद को पाकर हैरान था इतना ही जितना पहले परेशान था। बहुत। उसके बाद उसने मुझको देखा फिर मुझसे पूछा, उसने मुझको देखा फिर मुझसे पूछा, कौन हो तुम और मेरे बारे में क्या सोचा, मैंने बताया आईना उठाया उसे दिखाया, वाह वाह, बहुत खूब। मैंने बताया आईना उठाया उसे दिखाया, वाह वाह, उसे एक शख्स उसी की तरह नजर आया, बहुत। मुझसे पूछा कौन हो तुम, इस तरह से क्यों मौन हो वाह, तुम रहते भी अलग अलग से हो, तुम कोई फरिश्ता या फिरौन हो तुम। बहुत सुंदर। फिर दो विषय रह गए आखिरी के, तो इसमें शायद बहुत सुंदर। इंजॉयमेंट होगा अच्छा आपको। बढ़िया हुआ। मैंने कहा हर शख्स की नई कहानी, मुझे पता सब कुछ है पर तुम्हें नहीं बतानी, बहुत खूबसूरत। जिंदगी का सवाल है सब, मौत का बवाल है सब, जिंदगी का सवाल है सब, मौत का बवाल है सब, देखोगे तो मलाल है सब, सोचोगे तो ख्याल है सब, वाह, ये ज़िंदगी यूं ही गुजरेगी ये बेमिसाल है सब, और मेरे बारे में क्या जानोगे, मुझे तुम किस तरह पहचानोगे, मेरे बारे में अभी एक आखिरी रह गया, मेरे बारे में क्या जानोगे, मुझे किस तरह पहचानोगे। इसके अलावा मैंने बताया मेरी ज़िंदगी मेरी कहानी, अजीब दास्तां नई पुरानी,
कैद है दिल ख्वाहिश के आगे अजीब चीज़ है ये जवान। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। बहुत बढ़िया। काव्य गोष्ठी के द्वितीय क्रम में हम अपने साथी अजय कुमार त्यागी जी के पास चलेंगे और वो अपनी जो अद्भुत कविताएं हैं वो आपके सम्मुख रखें, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद महेंद्र भाई साहब। पहले एक मुक्तक पढ़ूंगा, उसके बाद एक कविता पढ़ूंगा। इससे ज़्यादा कहासुनी मैं नहीं करूंगा, आप आनंद लें। जी जी बिल्कुल। कि तुम्हारे हर हाल से वाकिफ हूँ दोस्त मैं, तुम्हारे हर हाल से वाकिफ हूँ दोस्त मैं, मुंह पर की गई तारीफ सच्ची नहीं होती, बेशक मुंह पर की गई तारीफ सच्ची नहीं होती, और अच्छे लोगों में उठना बैठना अच्छी बात है, कमीनों में यार उठ बैठ अच्छी नहीं होती। क्या बात, अच्छी नहीं होती, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात। तो ये जो अगली कविता मैं पढ़ रहा हूँ, इसे कविता को पढ़ते हुए कई बार मैं पिटते पिटते बचाऊं, अच्छा क्योंकि श्रोता मुझे घेर लेते थे रास्ते में और मुझे घर बच के जाना पड़ता था। एक बहन की व्यथा कथा है इस कविता में। दारू छोड़ दो बोतल तोड़ दो पीना छोड़ दो, हाय हाय दारू छोड़ दो बोतल तोड़ दो पीना छोड़ दो, जब तुम पीकर आते हो मुन्नी भी डर जाती है, जब तुम पीकर आते हो मुन्नी भी डर जाती है, और आंखें उसकी दोनों आंसुओं से भर जाती है। दिन में जिस पिता ने प्यार दिया, रात को उसे आखिर क्या हुआ, उस मुन्नी की सूरत देखो, दोस्तों की कसम तोड़ दो, दारू छोड़ दो बोतल तोड़ दो पीना छोड़ दो। क्या कहना, क्या कहना। मुन्ना बापू बापू कहता है, मुन्ना बापू बापू कहता है, बापू को इतना होश नहीं, ये जीवन कैसा बना लिया जिसमें थोड़ा भी जोश नहीं, उस मुन्ने की सूरत देखो और दोस्तों की कसम तोड़ दो, दारू छोड़ दो बोतल तोड़ दो पीना छोड़ दो। वाह जी वाह, बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त। मेरे पास नहीं साड़ी मुन्ने के पास कमीज नहीं, मेरे पास नहीं साड़ी मुन्ने के पास कमीज नहीं, और बात बिल्कुल सच्ची है, मुन्ने के बापू तुम्हें तमीज नहीं, नहीं छोड़ सकते जीना पीना तो ये जीना ही छोड़ दो, दारू छोड़ दो बोतल तोड़ दो पीना छोड़ दो। वाह जी वाह, बहुत जबरदस्त। मेरी सूरत देखो तुम प्यार बहुत पाओगे, मेरी सूरत देखो तुम प्यार बहुत पाओगे, मेरे पास नहीं साड़ी और तुम दारू में रुपए उड़ाओगे, मेरे पास नहीं साड़ी तुम दारू में रुपए उड़ाओगे, और हम सब हो जाएंगे बर्बाद, देखना तुम बहुत पछताओगे, और नहीं छोड़ सकते दारू तो फिर ये जलालत में जीना छोड़ दो, दारू छोड़ दो बोतल तोड़ दो पीना छोड़ दो। और क्या होता है पीकर, क्या होता है पीकर जब नाली में गिर जाते हो, क्या होता है पीकर जब नाली में गिर जाते हो, और रोज ही सजना तुम गटर के पानी से नहाते हो, और कौन सा है मुल्क पीकर राजा जहाँ के बन जाते हो, ये गिरे हुए जीवन का घटियापन छोड़ दो, दारू छोड़ दो बोतल तोड़ दो पीना छोड़ दो। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सच्चाई को बताया आपने, एक नारी की वेदना छिपी है इसमें। काव्य गोष्ठी के इसी क्रम में हमारे साथ ज्योत्सना जोशी जी हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो अपनी कविताएं आपके सम्मुख रखें, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। जी बहुत बहुत आभार। तू अपने रंगों की परवाह कर, तू अपने रंगों की परवाह कर, जो मुझसे आमिला है, मैं तो समंदर हूँ, कल भी खारा था आज भी खारा हूँ। बहुत अच्छी। अपने सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और आभार अभिनंदन करती हूँ। कविताएं लिखी हैं बेटियों पर, वैसे तो मेरी बेटियाँ नहीं हैं, लेकिन मैंने ये जो शब्द लिखे हैं वो बेटी होकर लिखे हैं, तो आनंद लीजिएगा आप। जी दिवाली का दिया राखी का रेशम डोर है वो, बहुत सुंदर। दिवाली का दिया राखी का रेशम डोर है वो, गूंजे घर का हर कोना आंगन का ऐसा शोर है वो, मंदिर की घंटियों सा, मंदिर की घंटियों सा जो कानों में झूमने लगे, धीरे से निकट आती हुई मनचाही भोर है वो, गूंजे घर का हर कोना आंगन का ऐसा शोर है वो, मखमली एहसास में लिपटी, मखमली एहसास में लिपटी नेह का अनसुलझा टोहा है वो, गूंजे घर का हर कोना आंगन का ऐसा शोर है वो। बड़े कमाल की चीज है, बहुत कमाल की। महकती मिट्टी में, महकती मिट्टी में महके कच्चे चूल्हे की तरह, अधखुली आँखों में लहकता चित चोर है वो, गूंजे घर का हर कोना आंगन का ऐसा शोर है वो, चांदनी पूनम की,
चांदनी पूनम की ओढ़ ले आंचल में, तसल्ली रूह को देती हुई माँ की सोच है वो, गूंजे घर का हर कोना, आंगन का ऐसा शोर है वो। थिरकते पाँव में पाजेब की तरह, थिरकते पाँव में पाजेब की तरह, बरसते सावनों में नाचता मोर है वो, बरसते सावनों में नाचता मोर है वो। आँखों में तैरते किसी पानी की तरह, आँखों में तैरते किसी पानी की तरह, सभी रिश्तों से जुदा अनमोल मोह है वो, गूंजे घर का हर कोना, आंगन का ऐसा शोर है वो। शहद होठों पर ठहरे गीत अविराम मचले, शहद होठों पर ठहरे गीत अविराम मचले, पिता की ख्वाहिशों का मुखरित बोल है वो, गूंजे घर का हर कोना, आंगन का ऐसा शोर है वो। उजाला जुगनुओं से लेकर वफा की किताब पढ़कर, भटकते रास्तों में ठहरता मोड़ है वो, गूंजे घर का हर कोना, आंगन का ऐसा शोर है वो। और इस कविता की आखिरी पंक्तियाँ और बेटियों का पूरा सारांश है। कई बार मैं बहुत भावुक भी हो जाती हूँ इसे पढ़ते हुए, कि सभी हिस्सों में कतरा कतरा बटती हुई, बहन मतलब अच्छे से समझ रही होंगी कि सभी हिस्सों में कतरा कतरा बटती हुई, खिलौना टूटने पर भी मौन है वो, गूंजे घर का हर कोना, बहुत जबरदस्त, आंगन का ऐसा शोर है वो। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा। काव्य गोष्ठी के इसी क्रम में मेरी कविता जिसका शीर्षक है उत्तराखंड के दीवाने आपको प्रेषित है। उत्तराखंड के दीवाने हुए हैं हम, उत्तराखंड के दीवाने हुए हैं हम, यहाँ गगन चुंबी है पर्वत, नदियों से जीवन है नम, उत्तराखंड के दीवाने हुए हैं हम। बढ़िया है, वाह वाह। उत्तराखंड के दीवाने हुए हैं हम, यहाँ वन से स्वच्छ है वायु, नदियों से जीवन में दम, भारत के कई सूबों में नदियों से जन जीवन, यहाँ बो हवा में मस्ती, आनंद में भर दे जो दम, उत्तराखंड के दीवाने हुए हैं। बहुत बड़ा, अच्छा है, अच्छा है। उत्तराखंड के दीवाने हुए हैं हम। जनमानस के जीवन को यहाँ मिले बेहतर अवसर, हर जीवन की सांसें हैं यहाँ सदा वायु से तर, पर्वत घाटी गांव शहर में बस रहा अपना भारत, उनकी अपनी जुबां है जिसका अपना जहां है, कहीं गढ़वाली कहीं कुमाऊनी भोटी अथारू जौनसारी, मिलके इनसे बनती है सूबे की सूरत प्यारी, मिलके इनसे बनती है सूबे की खुशियाँ प्यारी, सीमा पे लुटा दें ये, सीमा पे लुटा दें ये अपना तन मन धन, उत्तराखंड के दीवाने हुए हैं हम, उत्तराखंड के दीवाने हुए हैं हम,
यहाँ गगन चुंबी है पर्वत, नदियों से जीवन में दम, उत्तराखंड के दीवाने हुए हैं हम। और इसी क्रम में मैं अपनी एक कविता यहीं पर जोड़ता चलता हूँ, जिसका शीर्षक है चांद जब निकले। ये एक प्रेम गीत है जो आपको प्रेषित कर रहा हूँ। चांद जब निकले तो बादल भी संवर जाता है। अपने साथियों से इस पर मैं तालियां चाहूंगा। चांद जब निकले बहुत बढ़िया। तो बादल भी संवर जाता है, तेरे दीदार से दिल मेरा वाह जी वाह। बहल जाता वाह। है, तेरे दीदार से दिल मेरा बहल जाता है। हवा का झोंका जब खुशबू के संग आता है, तेरी नजदीकियों का पल वो याद आता है। बहुत सुंदर। चांद गर निकले तो बादल भी संवर जाता है, तेरे दीदार से दिल मेरा हाय, बहल हाय। जाता बड़ा है। जबरदस्त। मेरी नजरों से मिले जब भी तेरी वो नजर, जमाने भर में बढ़ जाती है मेरी ये कदर। हंस के चल दे तू संग मेरे जब चार कदम, हंस के जब चल दे तू संग मेरे जब चार कदम। वाह, वाह। दिल का वो आलम खुशियों में बदल जाता है। चांद गर निकले, चांद गर निकले तो बादल भी संवर जाता है, तेरे दीदार से दिल मेरा बहल जाता हाय, है। बहुत अच्छी। तू नजरों में रहे तो धड़कती है ये धड़कन, दिखे ना एक पल जो बढ़े दिल की ये तड़पन। तू आँखों की है मंजिल, तू दिल का है ठिकाना, तेरा संग ही है सब कुछ, तेरा संग ही है सब कुछ जो दिल को भाता है। चांद गर निकले, चांद गर निकले तो बादल भी संवर जाता है, तेरे दीदार से दिल मेरा बहल जाता है। बहुत अच्छी। मेरी सुबह हो तुझसे, मेरी सुबह हो तुझसे, शाम तुझ पर खत्म है। क्या बात तू है। मेरे जबरदस्त दिल है। की है धड़कन, तू ही मेरा सनम है। मीत तू मेरा प्यारा रहा जन्मों जन्म है, मीत तू मेरा प्यारा रहा जन्मों जन्म है। दुपट्टा बादलों सा तेरा लहराता है। हाय, चांद जब जबरदस्त। निकले तो बादल भी संवर जाता है, तेरे दीदार से दिल मेरा क्या बात बहल है। जाता है। जबरदस्त एकदम। वाह वाह। बहुत अच्छी आवाज है। और इसी क्रम में मुझे महेंद्र त्यागी दीवाना जी की पंक्तियां याद आ रही हैं इस पे, अगर आप कहो तो मैं बोल दूं। ये सब सजधज ये सब श्रृंगार रहने दो, ये सब सजधज ये सब श्रृंगार रहने दो, निभाना ही नहीं है तो करो मत प्यार रहने दो, निभाना ही नहीं है तो करो मत प्यार रहने दो। अगर व्यापार में भी प्यार शामिल हो तो अच्छा है, अगर व्यापार में भी प्यार शामिल है तो अच्छा है, अगर करने चले हो प्यार में व्यापार तो फिर प्यार रहने दो। धन्यवाद। और इसी काव्य गोष्ठी के क्रम में हमारे साथ हैं देवेश्वरी रावत जी, जो अपनी कविताएं बहुत खूबसूरती से लिखती हैं और एक शिक्षक हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं, वो अपनी कविताएं प्रेषित करें। धन्यवाद आपका। और मेरी जो कविता है ये गढ़वाल की जो झांसी की रानी कही जाती है, बीरबाला तीलू रौतेली पे है। मैं अपनी इस कविता के माध्यम से उसकी एक जीवन गाथा आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी इसको अच्छे से समझें। बेशक बिल्कुल। तो आइए शुरू करें। आओ आज सुनाऊं तुमको, आओ आज सुनाऊं तुमको अनुपम एक वीर गाथा, गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू की जीवन गाथा।
जन्म लिया गुराड़ गांव में, जन्म लिया गुराड़ गांव में, माँ बाप का प्यार मिला, भाइयों संग खेली कूदी, तलवारों का भी शौक किया। कत्यूरी राजाओं का जब अत्याचार बढ़ने लगा, पिता भाइयों ने मिलकर उसका फिर विरोध किया। सेना से लड़ते लड़ते, सेना से लड़ते लड़ते सो गए सभी चिर निंद्रा में, माँ के जीवन में अंधियारा फैल गया अनंत जैसे। प्रतिशोध बैरी से लेना, जो तीलू रौतेली की माँ थी, उनके मन में एक ज्वाला थी कि मैं अब दुश्मन से बदला लूँगी। तो प्रतिशोध बैरी से लेना माँ ने मन में सोच लिया, अपनी नन्ही सी बेटी को देवभूमि के नाम किया। लगता हर वर्ष मेला वहाँ, लगता हर वर्ष मेला वहाँ, खून गिरा जहाँ अपनों का, तीलू का भी एक बार मेले जाने का मन हुआ। वाह, तीलू बोली, तीलू बोली माँ सखियों संग मैं भी मेला जाऊंगी, तीलू बोली माँ सखियों संग मैं भी मेला जाऊंगी, खेलूंगी सखियों संग अपनी मिलकर मौज मनाऊंगी। फिर माँ बोली बेटी तीलू, माँ बोली बेटी तीलू, तीलू तब जाना तुम उस मेले में, पिता भाइयों की मृत्यु का जब तू बदला उनसे ले ले। बस यह बात तीलू के मन में, बस यह बात तीलू के अंतर मन को घायल कर गई। कर ली यह कठोर प्रतिज्ञा, कर ली यह कठोर प्रतिज्ञा, दुश्मन से बदला लूंगी। क्या बात है। माँ बोली बेटी जा अब रणभूमि ही तेरा मेला, माँ बोली बेटी जा अब रणभूमि ही तेरा मेला, ये गढ़ ही अब माँ तेरी, ये गढ़ ही अब माँ तेरी, ये देवभूमि है घर तेरा, और दुश्मन को हराना ही अब एकमात्र है धर्म तेरा। क्या बात। कुर्बानी का ऐसा खेल, इससे पहले और आज तक भी हमने ये नहीं देखा होगा कि एक माँ अपनी नन्ही से बेटी को कह रही है कि जा तू युद्ध कर, तू लड़। तो कुर्बानी का ऐसा खेल न पहले कभी कहीं देखा, जहां माँ तैयार करे अपनी नन्ही सी बेटी को, दुश्मन ही दुश्मन खड़े हो चारों तरफ जहां लड़ने को। करी बिखरी सेना एकत्रित, करी बिखरी सेना एकत्रित, मात्र उसने 15 वर्ष में 7 वर्ष निरंतर युद्ध कर 13 गढ़ भी जीत लिए। अदम उसमें साहस था, अदम उसमें साहस था, हर दिशा में उसकी गूंज रही। यौवन में युद्ध से प्रेम किया, यौवन में युद्ध से प्रेम किया, रणभूमि में हर बाजी जीती। बहुत अच्छी। यौवन में युद्ध से प्रेम किया, रणभूमि में हर बाजी जीती। निरंतर लड़ते लड़ते, निरंतर लड़ते लड़ते कुछ पल उसने विश्राम किया, निरंतर लड़ते लड़ते कुछ पल उसने विश्राम किया। नयार किनारे बैठकर तलवार को खुद से दूर किया। बस ये एक छोटी सी भूल उसकी जीवन की। हम नयार किनारे बैठकर तलवार को खुद से दूर किया। जल को छूते ही जैसे, जल को छूते ही जैसे उसने तन मन को शांत किया। कत्यूरी सैनिक ने तब तक पीछे से चुपके से वार किया, कत्यूरी सैनिक ने तब तक पीछे चुपके से वार किया। निहत्ती तीलू ने मरते दम तक दुश्मन से युद्ध किया। एक ज्योति सी उठी धरा में, एक ज्योति सी उठी धरा से देवों ने भी नमन किया। बहुत सुंदर। अंत में धन्य धन्य ये देवभूमि है, धन्य धन्य ये देवभूमि है, धन्य धन्य है वीर वाला, धन्य धन्य ये देवभूमि है, धन्य धन्य है वीर वाला। छोटे से जीवन में जिसने इतिहास बड़ा बना डाला, इतिहास बड़ा बना डाला। बहुत अच्छी, जबरदस्त, एक नंबर की। और आगे मैं अंत में अपनी ये कविता जो कि धरती माँ की आह है, वो किस प्रकार एक जो हमारी धरा है वो हमारी माँ के समान है, लेकिन आज कई कारणों से हम अपनी धरती को दूषित करते हैं। इसमें अनेक प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं कि शायद माँ के मन से भी एक आह निकलती होगी। तो इसी को अपने शब्दों में मैंने पिरोया है, धरती माँ की आह। जब जब विकास के नाम पर, जब जब विकास के नाम पर प्रकृति के सौंदर्य को बिगाड़ा जाता है, जब जब विकास के नाम पर प्रकृति के सौंदर्य को बिगाड़ा जाता है, सदियों से खड़े वृक्षों को निर्ममता से काटा जाता है, नदियों में गंदे मलबे को बहाया जाता है,
तब तब धरती माँ की आह निकलती है। जब बेवजह जंगलों में आग लगाई जाती है, जब बेवजह जंगलों में आग लगाई जाती है, हरे भरे पेड़ पौधों को हानि पहुंचाई जाती है, पशु पक्षियों को जलने के लिए मजबूर किया जाता है, तब तब धरती माँ की आह निकलती है। जब जहाँ तहाँ कचरे का ढेर लगाया जाता है, चारों ओर गंदगी को फैलाया जाता है, धुएं और शोर से वातावरण को अशांत किया जाता है, तब तब धरती माँ की आह निकलती है। बिल्कुल। जब अपने घर में पलने वाली गाय को, जब अपने घर में पलने वाली गाय को दूध पीने के बाद सड़कों पर भूखा प्यासा आवारा छोड़ दिया जाता है, फसल से लहलहाते खेतों को बंजर बनाया जाता है, तब तब धरती माँ की आह निकलती है। क्या बात है, और ये आह किस रूप में होती है, इसे भी सुने। ये आह होती है, फिर बादल फटते हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं, पहाड़ दरकते हैं, और फिर होती है तबाही। ये तबाही नहीं है, ये तबाही नहीं है, ये दोष है हम सबका, ये तबाही नहीं, ये दोष है हम सबका। कुछ भी घटित होता है इस धरा पर, कुछ भी घटित होता है इस धरा पर, 3 लोग साक्षी है इसके। कुछ भी घटित होता है इस धरा पर, 3 लोग साक्षी है इसके, ईश्वर, धरती और स्वयं हम जो उस कार्य को करते हैं। धन्यवाद। बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारी चीज कही आपने। और इसी क्रम में काव्य गोष्ठी के इसी क्रम में हमारे साथ हैं अलबाब कुद्दूसी। मैं चाहूँगा कि वो अपनी जो कविताएं हैं वो प्रेषित करें, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। तो आदाब दोस्तों, फिर से जैसे मैंने अभी पहले करी थी, अब मेरी दूसरी कविता है जिसका नाम है रंग। बहुत ही प्यारी चीज़ है, रंग है हमारी। और मुझे यकीन था मुझ में कोई खामियां निकालेगा ज़रूर, यानी कि जो मैं एरर निकालता है ना, तो मैंने उस पर लिखा था, मुझे यकीन था कोई मुझ में खामियां निकालेगा ज़रूर, मुझे डर था मुझे ही खा जाएगा मेरा गुरूर। तुमको जो देखा है तो ये जाना है, हर मुसाफिर को आदतन भटक जाना है। क्या बात, ठीक है जी। तुमको जो देखा है तो ये जाना है, हर मुसाफिर को आदतन भटक जाना है। और 1 मिनट, ये इसकी लाइट बंद हो गई, फिर मैं पढ़ता हूँ कि मुझ में कितने ऐब हैं ये ना मालूम करो। भाई हर बंदे में सब कुछ ना कुछ कमी होती है ना, तो मुझ में कितने ऐब हैं ये ना मालूम करो, ये देखो तुम कहाँ से आए हो और किधर जाना है। वाह वाह, ठीक है जी। फिर मुझे तो आदत है मुस्कुराने की, वाह, चिड़ियाओं की तरह चहचहाने की, मुझको तो आदत है ख्वाब की ताबीर बताने की, जमी हुई बर्फ पे आग लगाने की। मैं तसव्वुर करता हूँ तो एक चेहरा बनता है, मैं तसव्वुर करता हूँ तो एक चेहरा बनता है, फिर मुझे शक्लें दिखाई पड़ती है तमाम ज़माने की। ठीक है जी। फिर और ना, अब यहाँ से बात आती है रंग की। ठीक है। और ना मेरा रंग गोरा था ना मेरा रंग सांवला था, मैं तो बस रंगों को जानने के लिए उतावला था। ठीक है जी। ना तो मेरा रंग गोरा था ना सांवला था, मैं तो बस रंगों को जानने के लिए उतावला था। और मैं चाहता था मुझे ये पता चले किस रंग में लोग नज़र आते हैं, कौन सा रंग ये दिखाते हैं। ठीक है। रंग बिरंगी है दुनिया, इसलिए मेरे चारों जानिब गिरगिट ही नज़र आते हैं। ठीक है। अब 2 लाइनें रह गई इसकी कि मैं चाहता था मुझे ये सब पता चले, इसलिए एक आईना दिखाया लोगों को। मैं चाहता था कि सब मुझे पता चले, इसलिए एक आईना दिखाया लोगों को। एक आईना खुद की नज़र किया, फिर मैं उस तरफ चल पड़ा जहाँ से मेरा घर दिखाई दिया। और इसके साथ एक छोटी सी है, मैंने इसी की सादे कविता है जो है मेरी, कि बता रहा हूँ मैं ज़रा ध्यान दीजिए, बता रहा हूँ मैं ज़रा ध्यान दीजिए, मेरी बात को पूरा सुने, बेशक मेरा एतबार न कीजिए। ये कहानी किसी चिराग की है, चिराग जल नहीं रहा, ज़रा सिरके हवा आने दीजिए। हाँ तो मैं कह रहा था, उफ भूल गया क्या कह रहा था, याद आया मुझे किसी का किस्सा बयां करने वाला था। हाँ तो मैं कह रहा था, उफ भूल गया क्या कह रहा था, याद आया मुझे किसी का किस्सा बयां करने वाला था। और फिर सदियों से रुका हुआ वक्त एकदम से चलने वाला था, फिर यूं हुआ चांद को ग्रहण लग गया। फिर यूं हुआ चांद को ग्रहण लग गया, फिर यूं ही हर कोई मुझे तकने लग गया। ये नज़ारा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया, इसलिए मैं आपको सुनाने चला आया। ठीक है। तो आप सलीके से इस ख्वाब की ताबीर पेश कीजिए, सदका तो मैं अदा कर दूंगा पर आप सलामती की दुआ दीजिए। सदका तो मैं अदा कर दूंगा पर आप सलामती की दुआ दीजिए। देखिए मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, देखिए मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, गौर तलब आप भी मेरी सच्चाई में हामी भर दीजिए।
अच्छा, दरअसल मैंने सलीके से सुनाया सब कुछ, मसला तो कुछ और ही है। खैर मुझे जाना होगा, आप रहने दीजिए। बहुत वाह 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 बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत आपने बहुत ही अच्छे से अपना काव्य पाठ किया। और आज का काव्य गोष्ठी कार्यक्रम हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार।